नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत बी पार्ट फर्स्ट के भौतिक भूगोल प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत चट्टान या सैल की बात करेंगे। पिछले 3 वीडियो में हमने चट्टानों के बारे में बात की है, जिसके अंतर्गत चट्टानों की संरचना, उनके प्रकार, आग्नेय सैल, इसके बारे में चर्चा की है। आज हम अवसादी सैल यानी सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में विस्तार पूर्वक समझाएंगे। अवसादी चट्टान का निर्माण अवसादों के एकत्रीकरण के फलस्वरूप होता है। यह शब्द सेडिमेंट्री लैटिन भाषा के सेडिमेंटम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है नीचे बैठना। वास्तव में चट्टान चूर्ण के एकत्र होकर नीचे जमा होते जाने से ही अवसादी सैलों का निर्माण होता है। अवसादी सैल को परतदार इसलिए कहते हैं कि इसमें अवसाद की विभिन्न परतें पाई जाती हैं। अपक्षय एवं अपर्दन के विभिन्न साधनों के द्वारा चट्टानों की टूट फूट से प्राप्त मलबा जल में जमा होता रहता है। इस प्रकार लगातार एक तह के बाद दूसरी तह का जमाव होता रहता है, जिस कारण भार बढ़ता जाता है। बढ़ते भार के कारण विभिन्न परतें संगठित होने लगती हैं तथा अंत में परतदार सैल की रचना पूर्ण हो जाती है। इस चट्टान की रचना के लिए आवश्यक पदार्थ प्राचीन चट्टानों की टूट फूट तथा विघटन एवं वियोजन द्वारा प्राप्त होते हैं। अवसादी सैल, जैसा कि शब्द अवसाद का अर्थ होता है प्राचीन चट्टानों के टुकड़ों तथा खनिजों के, जो कि किसी न किसी रूप से संगठित हो जाते हैं तथा परत में हो जाते हैं, जमाव से बनती हैं। परतदार चट्टानों में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे नंबर 1, अवसादी चट्टानों का निर्माण चट्टान चूर्ण तथा जीवावशेषों एवं वनस्पतियों के एकत्रीकरण से होता है। यही कारण है कि अवसादी सैलों में जीवावशेष पाए जाते हैं। इन जीवावशेषों के आधार पर चट्टान विशेष के निर्माण काल का भी पता लगाया जा सकता है। दूसरी विशेषता है, अवसादी चट्टान भूपृष्ठ के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती हैं। ऐसा अनुमान है कि ये भूपृष्ठ का लगभग 75% भाग अवसादी सैलों से आवृत है तथा शेष 25% भाग पर आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। यदि अवसादी सैल चट्टान का अधिकांश भाग आवृत किए हुए है, तथापि भूपृष्ठ यानी क्रस्ट की बनावट में प्यारे विद्यार्थियों इसका योग केवल 5% का ही है तथा 95% भाग आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों द्वारा बना है। अवसादी सैलों का महत्व केवल क्षेत्रीय विस्तार के लिए है, भूपृष्ठ की गहराई के लिए नहीं है। ये इसकी दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता इसकी है कि अवसादी सैलों में परतें पाई जाती हैं। और नंबर 4 कि आग्नेय सैल की तरह अवसादी सैलें बड़े बड़े स्थल रूपों जैसे बैथोलिथ, फैकोलिथ आदि रूपों में नहीं पाई जाती हैं। 5वीं विशेषता है प्यारे विद्यार्थियों इसकी कि अवसादी सैल संगठित हो सकती है तथा असंगठित एवं ढीली भी। 6ठी विशेषता है अवसादी सैल क्षैतिज रूप में बहुत कम पाई जाती है। पार्श्विक दबाव के कारण परतों में मोड़ पड़ जाते हैं तथा ये चट्टानें सामूहिक रूप से अपनति तथा अभिनति के रूप में पाई जाती हैं। 7वीं विशेषता है कि अधिकांश चट्टानों की अवसादी चट्टानों की विशेषता उनमें संधियों तथा जोड़ों का पाया जाना। ये जोड़ खासकर संयोजक तल से लंबवत रूप में होते हैं। 8वीं विशेषता है कि अवसादी सैल में 2 परतों के संयोजक भाग को संयोजक तल अथवा संस्तरण तल कहते हैं। 2 परतों के संयोजक तल के सहारे
परतों के पारस्परिक अनुरूप संबंध को समविन्यास कहते हैं। जब झुकी हुई परतों के ऊपर क्षैतिज रूप में परतों का जमाव होता है तो ऊपरी परत तथा झुकी परत के साथ कोणिक झुकाव होता है। परतों के इस प्रकार के संबंध को असमविन्यास कहते हैं। नवीं विशेषता है नदियों द्वारा बिछाई गई मुलायम पंक मिट्टी अथवा जलोढ़ मिट्टी पर जब सूर्य की प्रखर किरणें पड़ती हैं तो उनमें तरह तरह की दरारें पड़ जाती हैं। 10वीं विशेषता है कि अवसादी शैल प्राय मुलायम होती हैं जैसे चीका मिट्टी तथा पंक, परंतु कुछ चट्टानें कड़ी भी होती हैं जैसे बलुआ पत्थर। 11वां कि कुल मिलाकर के अवसादी चट्टानें कोमल होती हैं तथा प्रदन का प्रभाव इन चट्टानों पर प्यारे विद्यार्थियों शीघ्र रूप से पड़ता है। अब हम अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण देखें तो इसका 2 प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है, फिर उसके उपविभाग किए गए हैं। निर्माण सामग्री में भाग लेने वाले अवसादों के अनुसार वर्गीकरण है और दूसरा है कि अवसादी शैलों के निर्माण में भाग लेने वाले साधनों के अनुसार वर्गीकरण है। निर्माण में भाग लेने वाले अवसादों के अनुसार ये 3 भागों में विभक्त है। यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित अथवा चट्टान चूर्ण से निर्मित अवसादी चट्टानें, दूसरे है जैविक तत्वों से निर्मित चट्टान और तीसरा है रासायनिक तत्वों से निर्मित शैल। यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित में बलुआ पत्थर, जल में निर्मित बलुआ पत्थर, कांग्लोमरेट, चीका मिट्टी, शैल और लोयस। जैविक तत्वों से निर्मित शैल में चूने का पत्थर, कोयला और पीट। ये अवसादी चट्टानों के प्रकारों के अंतर्गत हैं। रासायनिक तत्वों से निर्मित शैल खरिया मिट्टी है, शैल खड़ी है, नमक की चट्टान है। अब जो दूसरा विभाजन है इसका अवसादी चट्टानों का, अवसादी शैल के निर्माण में भाग लेने वाले साधनों के अनुसार देखें तो नंबर 1 है जलज शैल यानी सागर निर्मित तलछट शैल, झील में निर्मित तलछट शैल और नदीकृत शैल। फिर है वायु द्वारा निर्मित शैल और तीसरा है इसका हिमानी द्वारा निर्मित शैल। यानी ये 3 प्रकार के साधन हैं जिनके आधार पर इनका वर्गीकरण जलज शैल, वायु द्वारा और हिमानी द्वारा निर्मित शैल। रचना सामग्री के अनुसार जो इनका वर्गीकरण किया गया है उसमें अवसादी शैलों का निर्माण कई प्रकार के पदार्थों तथा अवसादों से होता है। अपेक्षय के कारण चट्टानों का विघटन तथा वियोजन होने से चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में फूटती टूटती रहती हैं और इस प्रकार से प्राप्त अवसादों को चट्टान चूर्ण अथवा चट्टानों के टुकड़ों से प्राप्त अवसाद कहते हैं। कुछ घुलनशील खनिज पदार्थ जल के साथ मिले रहते हैं, इस प्रकार के अवसादों को घुलनशील रासायनिक पदार्थ कहते हैं। इस आधार पर अवसादी शैलों को 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। चट्टान चूर्ण से निर्मित, रासायनिक पदार्थों से निर्मित और कार्बनिक तत्वों से निर्मित। शैल चूर्ण से निर्मित अवसादी शैल अपेक्षय की यांत्रिक क्रिया से के फलस्वरूप चट्टानों में विघटन होता है और इस कारण चट्टानें कमजोर होकर छोटे छोटे बड़े टुकड़ों में टूटती। फलस्वरूप अपेक्षय अवसादी चट्टानों के निर्माण के लिए रचना सामग्री प्रदान करता है। इसके अंतर्गत बालू का पत्थर है। जब रेत के कणों का एकत्रीकरण एवं संगठन संयोजन पदार्थों द्वारा होता है तो बालू का पत्थर का निर्माण होता है। कांग्लोमरेट है, रेत के साथ कंकड़ भी मिलते हैं तो इससे कांग्लोमरेट का निर्माण होता है। चीका मिट्टी तथा शैल चट्टान चूर्ण के बारीक कणों के निक्षेपण से चीका शैल का निर्माण होता है। रासायनिक पदार्थों से निर्मित शैल देखें तो इनमें शैल खड़ी है और नमक की चट्टान मुख्य रूप से आती हैं। कार्बनिक तत्वों से निर्मित शैलों को देखें तो जीव जंतुओं और वनस्पति के अवशेष भागों से निर्मित चट्टानों को चट्टान चूर्ण प्राप्त होने से कार्बनिक
अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है, जिसके अंतर्गत चूना प्रधान शैल है। सागर में उन जीवों के अस्थिपंजर और वनस्पतियों के अवशेष से चूना प्रधान शैलों का निर्माण होता है। खड़िया मिट्टी है, लाइमस्टोन का एक प्रकार है, परंतु लाइमस्टोन की अपेक्षा यह अधिक मुलायम तथा प्रवेश्य होती है। कार्बन प्रधान अवसादी शैलें देखें तो इस प्रकार अधिक दाब तथा नीचे के ताप के कारण वनस्पति का रूप बदल जाता है, जिसके कारण से कोयले का निर्माण होता है। कोयले की परत भी एक प्रकार से अवसादी शैलों के अंतर्गत ही आती है। सिलिका प्रधान शैल, इसका निर्माण रेडियोलेरियम एवं स्पंज जीव तथा डाइटम पौधों के अवशिष्ट भागों के संगठन से होता है। निर्माण में भाग लेने वाले साधनों के आधार पर जब हम वर्गीकरण की बात करते हैं तो जल में जो निक्षेप होता है उसके माध्यम से जो चट्टानों का निर्माण होता है वो जलीय चट्टानें कहलाती हैं। वायु द्वारा यदि हम बात करें तो गर्म एवं शुष्क प्रदेशों में यांत्रिक अपेक्षा के कारण चट्टानों के विघटन एवं वियोजन के फलस्वरूप चट्टान चूर्ण बनता है। वायु इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ा कर ले जाती है तथा इनका निक्षेप करती रहती है। लोइस इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। हिमानीकृत शैलों के अंतर्गत देखें तो ग्लेशियर के द्वारा अपरदन के माध्यम से चट्टानों के टुकड़े उसके साथ परिवहन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा होते रहते हैं, जिसके अंतर्गत हिमोड और मोरेन मुख्य रूप से होते हैं। इस प्रकार से ये अवसादी चट्टानें मुख्य रूप से धरातल पर पाई जाती हैं। धन्यवाद दोस्तों।